मिले स्वागत। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए रहो। एक बार कहिए श्री राधे राधे। ओ देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। कहिए तो सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, तो सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, तो सब कई भाव से ओ देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, तो सब मिल स्वागत करो। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, हो वृंदावन मेरे कुंज बिहारी, हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे। बंधुओं, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो इस कलिकाल में हम भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में बड़ी प्यारी बात कही है। तुलसीदास जी का यह दोहा अक्सर याद आ जाता है मुझे।
क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए कि सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। घर में बहुत पैसा आ जाए, पत्नी भी सुंदर हो, सुशील हो, या पति भी बहुत अच्छा मिल जाए, घर में पैसा भी हो, संतान भी आज्ञाकारी मिल जाए, घर में बेटा बेटी सब हो जाएं, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये एक पापी के जीवन में भी उसे मिल जाते हैं। आप देखना संसार में लोग जो गलत काम भी करते हैं ना, उनके पास भी पैसा बहुत होता है, और सच पूछो तो उनके पास ही ज्यादा होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो गलत काम करने वालों के पास भी धन आ जाता है, पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता है, या बाल बच्चे हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्लभ क्या है, अनमोल क्या है, तो बता रहे हैं कि सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, पर संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यदि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमें किसी सच्चे महापुरुष का संग मिल रहा है, और यदि हमें जीवन में बांके बिहारी की कथा सुनने के लिए मिल रही है, तो समझ लेना परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। परमात्मा का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। यदि हम कथा सुनने के लिए बैठे तो, और कमाल है आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो कि आपको तो यहां दोनों चीजें प्राप्त हो रही हैं। आप कथा भी भागवत की सुन रहे हो, और महापुरुषों का आशीर्वाद भी आपको यहां निरंतर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बंधुओं, संत कभी कहीं जाते नहीं हैं। महापुरुष ठीक है, शरीर की अपनी मर्यादा है, शरीर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन संत सद्गुरु कभी जाते नहीं हैं। उनकी चेतना, उनकी शक्ति, उनका तेज हमेशा विराजमान रहता है। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग, बंगाल के बड़े महान संत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो विवेकानंद जी के भी सद्गुरु थे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने शरीर त्याग दिया था, उनकी पत्नी मां शारदा पहले की तरह ही सारी व्यवस्था करती थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। रामकृष्ण परमहंस जी के जाने के बाद भी मां शारदा जैसा उनके सामने करती थी, वैसा ही उनके बाद भी करती थी। यानी रोज पानी भर के पहले भी रखती थी, बाद में भी रखती थी। उनका बिस्तर पहले भी ठीक करती थी, उनके जाने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही बिस्तर लगाया करती थी। उनकी पूजा के लिए
पुष्प जैसे पहले तोड़कर रखती थी, बाद में भी फूल तोड़ के रखती थी, जल भर के रखती थी। यानी जितने काम पहले होते थे बाद में भी मां शारदा करती थी। एक बार रामकृष्ण जी के कुछ शिष्यों ने मां शारदा को कहा कि मां, हमको तो ये बहुत अटपटा लगता है, गुरुदेव तो चले गए, आप फिर भी वैसा ही सब कुछ कर रही हो जैसा उनके सामने करती थी। हमको देखकर थोड़ा अजीब लगता है, इट्स वियर्ड। अरे जाने वाला चला गया, अब ये करने की क्या जरूरत है, ये अजीब लगता है। तो मां शारदा ने हंसकर कहा कि बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इतने बड़े महात्मा की पत्नी मैं बनी तो इतना ज्ञान तो मुझे भी जीवन में मिला है। मैंने सुना है कि गीता में भगवान ने कहा है आत्मा मरती नहीं है। इतना तो भाई सब जानते हो ना, प्रभु ने गीता में उपदेश किया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आत्मा को मार सके। मां शारदा बोली कि तुम बताओ, क्या आत्मा मर सकती है? सब शिष्य बोले कि नहीं मां, आप ठीक कह रही हो, आत्मा तो नहीं मर सकती। तो हंसकर मां शारदा बोली कि तुम ही बताओ कि जब आत्मा नहीं मर सकती तो महात्मा कैसे मर सकता है? जब आत्मा नहीं जा सकती तो महात्मा कहां जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भागवत मेरे सामने ये कोई किताब नहीं रखी, ये मूल भागवत की संस्कृत टीका है। इसमें 18,000 भागवत के श्लोक लिखे हुए हैं। मेरे सामने भागवत ग्रंथ रखा है, एक पूजन के लिए, दूसरा दर्शन के लिए। मैं श्लोकों का दर्शन कर रहा हूं सामने, और ये श्लोक नहीं है, ये अक्षर नहीं है। वल्लभी भिर विराजते, भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में अकेले नहीं, राधा रानी को साथ लेकर साक्षात मेरे बांके बिहारी बैठे हुए। वल्लभी भिर विराजते, किशोरी जी के साथ बिहारी जी भागवत में विराजमान है। तो बंधुओं, आप लोग ऐसा ही समझना कि आप यहां किसी व्यक्ति से मिलने नहीं आ रहे हो, यहां आप कोई संसार की चर्चा करने नहीं आ रहे हो। अब ये प्रांगण पूरे 7 दिन के लिए साक्षात वृंदावन बन गया है। आप जब आओ, ये सोचकर आओ कि आप बिहारी जी से मिलने जा रहे हो, आप बांके बिहारी के चरणों में आ रहे हो। क्योंकि जिस समय मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके, अपनी लीला को विश्राम देकर जब प्रभु स्वधाम जा रहे थे, क्योंकि 125 वर्ष के लिए लौकिक दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण की लीला इस धरा पर हुई, आज से लगभग 5,500 साल पहले। वैसे तो उनकी लीला अनवरत रूपेण चल रही है। स कृष्ण क्वापिनो गतः, बांके बिहारी आज भी वृंदावन में लीला कर रहे। सोचो, यदि केवल 5,000 साल पहले ही लीला की होती तो फिर 500 साल पहले राजस्थान में मीराबाई को कौन दर्शन देने पहुंच गया? सूरदास की आंखें जो संसार को नहीं देख सकी, लेकिन उन आंखों ने किसका दीदार कर लिया? यदि वो परमात्मा केवल 5,000 साल पहले ही आए होते तो हमारे परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति, जो तानसेन के बैजू बाबरा के भी संगीत गुरु थे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, सोचो यदि 5,000 साल पहले ही कृष्ण आए होते
तो आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में स्वामी जी ने अपनी संगीत साधना से कैसे बांके बिहारी को प्रकट किया होता। तो सा कृष्ण क्वापि नो गतः, कृष्ण कहीं गए नहीं है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा, हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घनघोर यहां, सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, मन खिंचता है बरजोर यहां। और करके कोई प्रेम लखे उसको, क्योंकि रहता अब भी चित चोर यहां। वो चित चोर तो आज भी बैठा है, लेकिन भाई दिखाई तो उसी को देगा जो मेरे बिहारी जी से प्रेम करेगा। जिसने मेरे प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किया होगा, उसको ही अनुभूति होगी, उसको ही दिखाई देंगे। तो जब मेरे प्रभु अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, उद्धव कृष्ण के चरणों में आए। न तप कर पाएंगे, न घर छोड़कर हिमालय जा पाएंगे, कोई साधना व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कलिकाल में आपको पाना कैसे संभव होगा? प्रभु अपने भक्तों के लिए कोई रास्ता तो देकर जाओ, कोई आश्रय देकर जाओ, कोई सहारा देकर जाओ। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले कि उद्धव तू चिंता नहीं करना, बिल्कुल मैं शरीर को लेकर अंतर्धान होऊंगा, पर अपने श्रीअंग के तेज को लेकर नहीं जाऊंगा। तेज को कहां छोड़ूंगा? उसी समय उद्धव के सामने प्रभु ने अपने श्रीअंग के तेज को साक्षात भागवत जी में विराजमान कर दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री राम। अपने संपूर्ण तेज को भागवत जी में विराजमान कर दिया। बंधुओं, जो इस कलिकाल में भागवत की शरण में आते हैं, उन्हें आज भी साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि कई बार मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मरने के बाद जब ऊपर जाएंगे तो वहां भगवान मिलेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं कि मरने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। पर जो भी ऐसा सोचते हैं बहुत गलत सोचते हैं। कई बार तो मैं लोगों को यह भी कहते सुनता हूं, कोई गुजर जाता है, कोई चला जाता है, तो लोग कहते हैं कि महाराज वो तो भगवान को प्यारे हो गए, ऐसा बोलते हैं। कोई मर जाता है तो कहते हैं ना वो तो भगवान को प्यारे हो गए। अब कह तो देते हैं भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन क्या पता यमराज को प्यारे हुए हों। बोल देते हैं भगवान को प्यारे हो गए, क्या मालूम यमराज को प्यारे हुए हों, कहां गति मिली हो, सदगति मिली हो, दुर्गति मिली हो, न जाने क्या हुआ हो। लोग बोल देते हैं भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन ध्यान रखना, सब भगवान को प्यारे नहीं हो पाते। जिसने जीते जी भगवान से प्यार किया होगा, वो मरकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जो संसार से दिल लगाए बैठे हैं, वो कभी भगवान के प्यारे नहीं हो सकते। जिसने प्रभु से प्रेम किया होगा, वो प्रभु का प्यारा होगा। तो आप इस गलतफहमी में मत जीना कि मरकर भगवान मिलेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कहीं कि मरकर किसी को भगवान मिले हों। हां, यदि मिले भी हैं तो उसी को मरकर मिले होंगे जिसने जीते जी बांके बिहारी को पाया होगा।
जिसने जीवन में अनुभूति नहीं की उसको मरकर भगवान नहीं मिल सकते। ये जीवन प्रभु के लिए मिला है, ये जीवन भगवान को पाने के लिए है। इस उम्मीद में मत रहना कि जब मरेंगे तो प्रभु को याद कर लेंगे और भगवान मिल जाएंगे। नहीं नहीं, जिसने जीवन दिया है इस जीवन के रहते ही उसको पाने का प्रयास करो। भागवत जी यही संकेत कर रही है। लेकिन मैं कहूंगा आज तो वैसे भी लोगों के पास समय बहुत कम है, लोग सबके लिए समय निकाल लेते हैं, भगवान के लिए टाइम नहीं होता। मैं जब बोलता हूं ना किसी को कि देखो भागवत कथा हो रही है, एक दिन आ जाओ कथा सुनने, अक्सर लोग यही कहते हैं कि महाराज आपको कथा की पड़ी है, यहां तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे आप कथा कथा करते हो, हमें तो मरने का भी टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह, कथा के लिए टाइम हो ना हो, मरने के लिए तो एक ना एक दिन टाइम निकालना ही पड़ेगा सबको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस दिन बुलावा आएगा जाना ही पड़ेगा। पर मैं कहूंगा आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आज लोगों के पास अपनों के लिए समय नहीं है, आज लोगों के पास परिवार के लिए, घर के लिए समय नहीं है। पैसे 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 के पीछे लोग भाग रहे हैं। पर आप भाग्यशाली हो जो परमात्मा के लिए समय निकाल कर यहां बैठे हो आके। आप भाग्यशाली हो, आपने थोड़ा समय निकाला। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आपने समय निकाला नहीं है, बिहारी जी ने निकलवाया है आपसे समय। क्योंकि हम अपने पुरुषार्थ से या अपने प्रारब्ध से या अपने साधन से, अपने एफर्ट से हम संसार का हर काम कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में आकर बैठना, हरि के चरणों में आकर बैठना, ये तो हरि की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। जिस पर हरि की अति कृपा होती है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। हम लोग भागवत की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए थोड़ा सा भागवत का मैं आपको महात्म सुनाऊं, जो विशेष रूप में श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में गाया है। वैसे अन्य पुराणों में भी भागवत जी का महात्मा आया है, पर विशेष पद्म पुराण में चर्चा हुई है और उसको ही कहने सुनने की प्रथा है। तो 6 अध्याय में यह महात्मा आया है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत के महात्मा का प्रारंभ कर रहे हैं व्यास जी। ये पहला श्लोक बड़ा ही प्यारा है। इसमें सबकी ओर से भगवान को प्रणाम किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सब भी मेरे साथ ये श्लोक गाओ, क्योंकि अभी मैंने बताया था भागवत के श्लोक में कौन बैठा है, याद है या भूल गए? मैंने बताया था राधा रानी के साथ बिहारी जी बैठे। हर श्लोक में ही नहीं, श्लोके श्लोके पदे पदे, एक एक पद में, एक एक अक्षर में श्री कृष्ण बैठे। और जो भागवत के श्लोकों को गाते हैं
या सुनते हैं उन्हें अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गो सहस्त्र फलम लभेत, यज्ञों का फल तो मिलता ही है, लेकिन जो भागवत के श्लोकों को गाते हैं या सुनते हैं उनको तो बैठे बैठे हजारों गौओं के दान का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग गाओगे मेरे साथ? क्योंकि बीच बीच में मैं भागवत के श्लोक गाऊंगा कथा के अनुसार, और कुछ विशेष श्लोक जो होंगे आपसे भी समय समय पर गवाऊंगा। ये पहला श्लोक तो बहुत ही प्यारा है, आप सब गाइए मेरे साथ। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप गाना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये। इसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थ बड़ा सरल है इसका। जो सच्चिदानंद घन है, सत भी है, चित भी है, जो आनंद भी है, संपूर्ण विश्व की जो उत्पत्ति भी करते हैं, जगत का पालन भी करते हैं, अंत में प्रलय की ओर भी ले जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो समूलता से नष्ट भी करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, बांके बिहारी को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम यानी हम सब मिलकर प्रणाम करें, क्योंकि एक तो प्रणाम की अपने में बड़ी भारी महिमा है, दूसरा मिलकर समवेत होकर सामूहिक रूप से भगवान को प्रणाम करने की और भी ज्यादा महिमा है। एक तो वंदन करने का वैसे भी बड़ा महत्व है। मैं कथा में ये बात कहा करता हूं बंधुओं, जो भगवान को निरंतर वंदन करते रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो प्रभु को निरंतर वंदन करते रहते हैं उनके जीवन के सारे बंधन खुलते रहते हैं। आप जीवन में सब कुछ भूल जाना, भगवान को प्रणाम करना नहीं भूलना, कभी संतों को वंदन करना नहीं भूलना, अपने से बड़ों को आदर देना नहीं भूलना। क्योंकि अभी शायद आपको ये छोटी चीज लगे कि अरे प्रणाम करने में क्या रखा है, चाहे भगवान को हो, चाहे किसी महापुरुष को हो, चाहे अपने से बड़ों को हो, अपने मां बाप को हो, शायद आपको लगे कि प्रणाम करने में क्या रखा है। पर ध्यान रखना, जीवन में जब कोई काम नहीं आता, जीवन में जब सारे सहारे पीछे छूट जाते हैं, जब बड़े बड़े आश्रय टूट जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपका किया हुआ प्रणाम ही जीवन में काम आता है। बड़ों का लिया हुआ आशीर्वाद ही जीवन में काम आता है।
तो आशीर्वाद लेना।